Hello everyone, how are you all? I just hope you all will be fine. A warm good afternoon to everyone. This is Babita Chauhan and today we will discuss about a very important topic, overthinking. In a previous video, we have already discussed what is the meaning of overthinking and what are the various symptoms of overthinking. And in this video, we will discuss what are the various causes of overthinking. ओवरथिंकिंग के क्या डिफरेंट कॉजेज हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम उस चीज़ों को या तरीकों को अपनाकर ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं, उससे हम दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ओवरथिंकिंग का क्या मीनिंग है। ओवरथिंकिंग इज वेरी नेगेटिव फॉर आवर हेल्थ एंड इट इज़ वन ऑफ द major reason or problem behind unhappiness. When we are involved in such activity which does not give us fruitful result, then we involve ourselves thinking deeply about something or some problem which is generally doesn't exist. So overthinking एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचना है बहुत ही गहराई से जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व होता ही नहीं। एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोचकर अपने मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं, साथ के साथ आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी खराब करते हैं। ओवरथिंकिंग बेसिकली इक्वल टू प्रॉब्लम्स, whereas thinking positively gives you peaceful mind and makes you a very active and positive person. So the art of creating problem that were not even there is known as overthinking. जब हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना देते हैं, उसके बारे में अननेसेसरी का सोचते रहते हैं, तो ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करने लग जाती है हमारी लाइफ में। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे कॉजेज हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग हमारे अंदर आने लग गई है या ओवरथिंकिंग जैसी छोटी सी प्रॉब्लम से हम सफर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेन रीजन या कॉज है ओवरथिंकिंग का, वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हम सबके अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और उसको क्योर नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी मेजर कॉज है ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम हुई, छोटी सी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ गई और हम उसे लेके परेशान हो जाते हैं। उसका सॉल्यूशन सोचने की बजाय हम अननेसेसरी की चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहला जो हमारा काम है कि हम उसके बारे में सोचें कि उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं या उसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो सबकी ही लाइफ में है, उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, ओवरथिंक नहीं करना है उसके बारे में। जब आप डीपली किसी भी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं बिना मतलब की बात के, तो ओवरथिंकिंग हमारे लाइफ का पार्ट बन जाती है। फिर जो अनदर कॉज है हमारा, सपोज लोगों की बातों में आ जाना, हमारे मोराल को वो डिक्रीज कर देते हैं। सपोज हमने कोई अपने लिए काम डिटरमाइन किया या कोई भी अपना गोल डिसाइड किया और हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो नियर बाय जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारे मोराल को कई बार इतना डिक्लाइन कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अगर हम उस चीज़ को, उस गोल को नहीं अचीव कर पाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन आगे चल के हमें ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाता है। हम कंटिन्यूसली घंटों उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर अनदर रीज़न है जब हम ओवरथिंकिंग की वजह से अपनी लाइफ में ज़्यादा सफ़र करते हैं, वो है लोनलीनेस। के बाद हमारे रिलेशनशिप इस तरीके के हो जाते हैं, आप लोनली फील करते हो, अपने प्रॉब्लम्स को, व्यूज़ को, आइडियाज़ को, थिंकिंग को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो भी आप ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। सपोज हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच किसी चीज़ को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, हस्बैंड है, ऑफिस गए, वो भूल गई अपनी इस प्रॉब्लम को, लेकिन जो वाइफ है जो घर पे सारा दिन
अपना काम कर रही है तो वो काम करते करते भी ओवरथिंक कर रही है, आज ये हुआ, आज मुझे ये बोल दिया। तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम ही ओवरथिंकिंग की तरफ हमें ले जाती है, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि ओसीडी, ऑब्सेसिव इम्पल्सिव डिसऑर्डर। ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है जो हमें ओवरथिंकिंग की वजह से हो सकती है। हमारी मेंटल हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। अगर हम किसी भी चीज के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली डिक्लाइन होगी, और अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम किसी भी काम को फुल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको इतना डीपली नहीं सोचना है कि आप सारी चीजों को एक साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे या कुछ कॉजेस थे जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट बनती जा रही है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे वेज हैं जिनको हम अपनाकर ओवरथिंकिंग जैसी बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।